डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं ऐसी जगह पर घूमता रहता हूँ जहाँ पर लोगों का कहना है कि भूत प्रेत रहते हैं। मेरे पास ऐसी सारी मशीनें हैं जिसकी रीडिंग देखकर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं या नहीं। मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, लेकिन कई लोग झूठ बोलकर अपने घर में हमें बुला लेते हैं। वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ मौजूद नहीं होती और मुझे इसमें ही सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड अलका भी काम करती है। हम दोनों कभी कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी शमशान घाट में भी जाते हैं। हमारे पास कई कैमरे होते हैं और हम उन कैमरों को अलग अलग जगह पर लगा देते हैं। उसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है और कभी कभी धुंधली सी आकृतियां भी आ जाती हैं जिसे देखकर हम सब डर जाते हैं। ये उस बात का सबूत होती हैं कि भूत प्रेत वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इस पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि यह सब बनावटी होता है। मैं जानता हूं कई लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर झूठ फैलाते हैं। वो झूठी फुटेज दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वहीं भूत प्रेत मौजूद थे, जबकि ये सब झूठा दिखावा होता है। मैं भी कभी भी सामने से भूत को देख नहीं पाया हूँ, लेकिन रीडिंग्स आती हैं। कई बार धुंधली सी परछाइयाँ नजर आती हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। मेरा काम धीरे धीरे बढ़िया चलता जा रहा है और कई लोग अपने घरों में हमें बुलाते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत मौजूद हैं या नहीं। हम अपनी मशीनें लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरी रात वहाँ पर बिताते हैं। कभी कभी तो मैं और अलका वहाँ पर अकेले होते हैं। पूरी रात डर में निकल जाती है, कहीं वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद ना हो जो हमें नुकसान पहुँचा सके। लेकिन अब तक हमारा सामना किसी ऐसे भूत से नहीं हुआ है जो बिल्कुल हमारे सामने आ जाए। लेकिन हमें बार बार एक घर रेकमेंड किया जा रहा था। कई लोग हमें बता रहे थे कि वहां जाकर भी देखो। वहां पर कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं। कई लोगों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इसकी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं दी जाती। फिर भी मुझे कई बार ईमेल में बताया गया कि वहां पर भूतों की घटना हो चुकी है। मैंने मन बना लिया था, वहां एक रात बिताकर आएंगे। हर जगह पर कैमरे लगा देंगे और हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। हमें पता लगाना होगा उस घर के अंदर क्या मौजूद है। क्या वहां पर भूत प्रेत मौजूद हैं या ये सिर्फ एक दिखावा है। मैंने अलका को बता दिया था कि सारा सामान हमें पैक करना होगा। अगर हमें कोई और प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे कुछ समय के लिए कैंसिल कर देना होगा। हमें उस शहर में, उस घर के अंदर जाना ही होगा। हमने पूरी तैयारी कर ली और हम उस शहर में पहुंच गए। वहां जाकर हमने होटल में एक कमरा ले लिया, क्योंकि वहां पर ही हमें सारा सामान रखना था। हमने सबसे पहले पुलिस और प्रशासन से इसकी परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन सच में हमें परमिशन मिल नहीं रही थी। वहां पर बताया जा रहा था कि कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों की जान जाते जाते बची थी। मैं इसके बारे में पूरा सच पता लगा सकता था और मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। वो मेरी बात मान नहीं रहे थे, बल्कि वो तो कह रहे थे उस घर से मैं जितना दूर रहूं उतना अच्छा होगा। उस घर के दरवाजे शापित हैं। मुझे बार बार हर जगह से इसी चीज का पता लग रहा था कि उस घर के दरवाजे शापित हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था इसका मतलब क्या है, लेकिन आज रात मुझे वहां पर जाना ही था।
अलका भी तैयार बैठी थी। हर जगह से हमें ना मिल रही थी। हमें बताया जा रहा था वहां हम ना जाएं, लेकिन हमें जाना ही था। हमें सच का पता लगाना ही था। यहाँ पर उस घर को इतना शापित माना जाता है, इतना भूतिया माना जाता है कि उसकी फुटेज अगर कल न्यूज़ चैनल पर चलाई जाए या किसी और को बेची जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और हो सकता है कैमरे में कैद हो जाए एक ऐसा भूत जो हमें मशहूर कर दे। शाम होते होते हमने अपना पूरा मन बना लिया था और वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया था जो उस घर के अंदर हमें लगाना था। हमने सारी मशीनें ले ली थी। हमने लगभग 10 से ज़्यादा कैमरे ले लिए थे। हमें नहीं पता था उस घर के अंदर कितने कमरे होने वाले हैं। हम हर कमरे में एक कैमरा लगाने वाले थे। उसे एक खास जगह पर लैपटॉप से जोड़ने वाले थे और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हर कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड होती और उस लैपटॉप पर भी रिकॉर्ड होती। ये सामान भारी था, बड़े बैग में आने वाला था, लेकिन अलका मेरी मदद करने वाली थी। हमने होटल भी काफ़ी दूर लिया था और हमें पता लगा कि वो घर भी इस शहर से काफ़ी बाहर जाकर है। आसपास जंगल मौजूद है और कोई भी घर वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत हुई तो हमें वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूतों से नहीं डरता। मेरे पास हर तरह के हथियार हैं, हर तरह की मशीनें हैं। और आज शाम हम ऑटो रिक्शा करके वहाँ उस घर के पास पहुँच ही गए। वो ऑटो वाला उससे आगे जाना नहीं चाहता था और वो मुझसे ये भी जानना चाहता था कि मैं आगे क्यों जाना चाहता हूँ। लेकिन हमने बातें घुमाकर उसे वहाँ से भेज दिया और लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हमें चलकर ही करना था। धीरे धीरे हम चलते रहे। वो सामान भारी था, आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। फिर भी लगभग आधे घंटे के अंदर ही हम उस घर के सामने खड़े थे। ये 2 मंजिला बहुत बड़ा घर था और इसके अंदर भी बहुत सारे कमरे होने वाले थे। लेकिन इससे अजीब घर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा घर जहां पर लगभग 20 से ज़्यादा कमरे होंगे। इतने बड़े इलाके में ये घर फैला हुआ था और इसकी 4 दीवारी भी बहुत आगे तक थी। आगे बड़ा सा गेट लगा हुआ था। इसके बाहर लॉन बना हुआ था। पास में ही एक तालाब भी था और दूर दूर तक इस घर के अंदर एक भी खिड़की नहीं थी। ना ही ऊपरी मंजिल में कोई खिड़की नजर आई और ना ही नीचे कोई खिड़की नजर आई। मैं उस घर को चारों तरफ से देखना चाहता था और अलका भागती हुई गई और उसने कैमरा गेट पर लगा दिया। वो कैमरा गेट के बाहर की तरफ लगाया गया था और एक कैमरा गेट के अंदर की तरफ लगा दिया गया। उस कैमरे की दिशा बिल्कुल घर के उस दरवाजे की तरफ थी। ये 2 कैमरे लग गए थे। अब हमारे पास 8 कैमरे और बचे थे जो घर के अंदर लगाने थे। मैंने दूर से अलका को आवाज़ दे दी, बस यहाँ पर 2 ही ठीक हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ही लगा दो, बाहर वाले की ज़रूरत नहीं, घर के अंदर की तरफ वाला चलने दो। लेकिन अलका कह रही थी बाहर भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। क्या यहाँ आसपास कोई घूमता है? अगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लोग नज़र आए तो समझ लेंगे यहाँ लोगों को डराने के लिए कुछ लोग मुंह ढककर घूम रहे हैं या अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। हमें कैमरे में उनको भी रिकॉर्ड करना है। ये साइलेंट कैमरे हैं, इसमें कोई लाइट नहीं जलती और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके बाद अलका भी मेरे साथ आ गई और उस बड़े घर के चारों तरफ हम घूम रहे थे। सच में बहुत ज़्यादा बड़ा घर था और लगभग बहुत समय हो गया हमें आसपास घूमते हुए। मैं एक भी खिड़की ढूंढना चाहता था और वो मिल नहीं रही थी। इस इतने बड़े घर में कोई खिड़की है ही नहीं। ऊपर हमें चिमनी भी नजर नहीं आ रही थी। यानी अगर इस घर के अंदर गए तो बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ वो एक दरवाज़ा जो इस घर के बाहर की तरफ बना हुआ था। इस घर के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा, इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। बाहर से सारा निरीक्षण कर लिया गया था और अब हमारा अगला काम इस घर के अंदर जाने का था। मैं और अलका इस घर के वो बाहरी दरवाजे के सामने खड़े हो गए। हमारे हाथ में कई सारे बैग थे और मैं अलका को कह रहा था, क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हर जगह एक ही चीज़ कही जा रही थी,
कि इस घर का दरवाज़ा शापित है। यहाँ पर मुझे और कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आया, ना ही कोई खिड़की नज़र आई। मुझे लगता है यही एक दरवाज़ा है जिसे शापित कहा जाता है। बाकी इस घर के अंदर जाकर भी पता लगेगा। वैसे इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है। इस घर में क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा। चलो अब अंदर जाकर खुद ही देखते हैं। कल वैसे भी हम फेमस होने वाले हैं। जितना इस घर का डर लोगों में है, इस घर में बिताई हमारी एक रात हमें मशहूर कर देगी। हम फेमस होने वाले हैं, तैयारी कर लो। लगभग 10 मिनट तक हम उस दरवाजे के सामने खड़े थे। मैं और अलका बातें किए जा रहे थे। हम मशीनों की जांच करना चाहते थे। अलका कह रही थी यहीं खड़े होकर हम मशीनों की जांच कर लेते हैं, उसके बाद इस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा था घर के अंदर जाकर भी हम मशीनों को देख सकते हैं। हमारे पास लाइटिंग का बहुत सारा सामान था, अंदर तो हम उजाला कर देंगे। इसके बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला और हम दोनों उस घर के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पर कोई बड़ा सा हॉल नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कमरा था। बाहरी दरवाजे को खोलते ही सामने छोटा सा कमरा आ गया। हमारे लिए यह हैरानी की बात थी, आखिर इस घर को अंदर से कैसे बनाया गया था। हम इस कमरे के चारों तरफ देखते जा रहे थे और यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं पड़ा था, बल्कि बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। लेकिन ये पेंटिंग्स कोई जगह की नहीं थी, बल्कि चेहरों की बनी हुई थी। बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे चेहरे। किसी एक फ्रेम में 3-4 चेहरे, तो किसी एक फ्रेम में सिर्फ एक ही चेहरा। कई पेंटिंग्स तो ऐसी थी जिसमें सिर्फ इंसान का नाक ही नजर आ रहा था। हमारे लिए हैरानी का सबब था ऐसी पेंटिंग्स को सबसे पहले वाले इस कमरे में क्यों लगाया गया है और यहाँ पर और कुछ भी रखा क्यों नहीं गया है। अगर कोई बाहर से यहाँ अंदर आता होगा तो यहाँ सोफे होने चाहिए जिस पर लोग बैठ सकें, कोई कुर्सी होनी चाहिए जिसमें कोई बैठ सके, लेकिन यहाँ पर कुछ मौजूद है ही नहीं। यहाँ पर सफाई पूरी है, मिट्टी का एक कण तक नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ मैं टॉर्च मार रहा था तो सफाई ही दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर सामान की कमी थी। अलका ने कहा हो सकता है यह घर भूतिया है, इसीलिए यहाँ से सारा सामान बाहर ले जाया जा चुका है। वैसे भी भूतिया घर में कौन रहना चाहेगा। लेकिन मेरा सवाल था आखिर ऐसा घर बनाया ही क्यों गया जहां सामने सिर्फ एक दरवाजा है और उसके आगे एक छोटा सा कमरा। इस कमरे में भी 2 दरवाजे लगे हुए थे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। यहां इसके सिवा और कुछ नहीं था और हमने मन बनाया कि एक और कैमरा यहां पर लगा देते हैं। लेकिन अलका कहने लगी नहीं, हम कैमरे को बाद में ही लगाएंगे, पहले पता तो कर लेते हैं यहाँ पर मेन हॉल कहाँ पर है जहाँ से हम हर तरफ नज़र रख पाएंगे। कैमरा यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो एक छोटा सा कमरा है। हम अब आगे बढ़ने लगे। दाईं तरफ वाला वो दरवाज़ा हमने खोल दिया। उसके बाद आगे एक और कमरा आ गया था। हम हैरान थे, यहाँ कमरे के आगे भी कमरा बनाया गया है। उसके बाद अलका ने कहा दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ पर तो एक कमरा है और एक ही दरवाज़ा, लगता है इसे स्टोर की तरह बनाया गया है। हम चलते हुए गए और हमने बाहर वाले उस कमरे का दूसरा दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे खोलते ही हैरानी का सबब बिल्कुल अलग ही था। वहाँ भी एक कमरा था जिसके 2 दरवाजे थे। यहाँ बनाया क्या गया है, यहाँ अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। पीछे वाला वो कमरा तो बिल्कुल ही खाली था, वहां तो पेंटिंग तक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा था जैसे उसे कपड़ों से ढका गया हो। यहाँ हम कपड़े हटा रहे थे तो कई सारी कुर्सियां, टेबल थे। वहां पर एक लैंप रखा गया था, एक पुराने जमाने की घड़ी थी। हर चीज पर कपड़ा डाला गया था और यहाँ पर भी मिट्टी का एक कण तक मौजूद नहीं था, जैसे इस घर की पूरी तरह से सफाई करवाई गई हो। लेकिन यहाँ पर है क्या, कमरे ही कमरे। यहाँ पर भी 2 दरवाजे। लगता है हमें दरवाजा खोलकर आगे बढ़ना होगा। अलका ने भी कहा यहाँ इन कपड़ों को हटाने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कितने कमरे हैं। लेकिन यहाँ पर समय भी काफी ज्यादा हो रहा है, लगता है अंधेरा घिरना शुरू हो गया है। जल्दी से हमें कैमरे लगाने होंगे वरना फुटेज आएगी नहीं और हम घूमते रह जाएंगे।
उस कमरे का भी हमने जब एक दरवाजा खोला तो हमें कुछ अलग चीज नजर आई। सामने वो गलियारा था, सुरंग नुमा गलियारा, जिसके आगे जाकर शायद हमें कुछ मिलता। चलो, यहाँ पर कमरा तो मौजूद नहीं है, आगे जाने का रास्ता ही है। हम उसमें आगे बढ़ने लगे। ये बहुत ही संकरा सा रास्ता था और आसपास भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे हमने टॉर्च मारी तो ये घुमावदार रास्ता था, इसलिए पूरा आगे तक हम देख नहीं सकते थे। हम काफी आगे तक बढ़ते रहे। यहाँ सच में इस बड़े से घर में कितने कमरे होंगे, इसने हमारा दिमाग घुमाना शुरू कर दिया था। और ये गलियारा क्या है, ये कहाँ तक जाता है? हम आगे बढ़ रहे थे। इस सवाल का जवाब हमें चाहिए था और हम बिल्कुल आगे तक पहुंच गए। हमें नहीं पता था इतना बड़ा गलियारा इस घर के अंदर बनाया गया है। लेकिन आगे एक दरवाजा था जो पुरानी लकड़ी का था। उसके आगे खोपड़ी नुमा एक आकार बनाया गया था और एक क्रॉस बनाया गया था। ये किसी डरावनी फिल्म का एक कमरा लग रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पहली बार मैंने ये एहसास किया था कि हम किसी घर में गए हों और हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर मौजूद क्या है। कमरे ही कमरे, लंबा सा गलियारा और ऐसे डरावने दरवाजे। हम कैमरे लगाएं तो लगाएं कहाँ पर? यहाँ पर भी कैमरा लगाएंगे तो उसका इस्तेमाल सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलियारा घुमावदार है और थोड़ी ही जगह इसमें कवर होगी, ज़्यादा कुछ कवर होगा ही नहीं। वैसे भी पीछे छोटे छोटे कमरों में हम कैमरा लगाकर कुछ फ़ायदा नहीं कर पाते। मेरा दिमाग घूमने लगा था और मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, इस दरवाजे को खोलेंगे, इसके आगे बड़ा सा हॉल होना चाहिए, वहां तभी हमारे समझ में आएगा जाने का रास्ता कहां पर है। छोटे छोटे कमरे तो दिमाग खराब कर रहे हैं। अलका भी अब गुस्सा करने लगी थी। लेकिन वो दरवाजा सच में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वो खोपड़ी नुमा आकार इस तरह से बनाया गया था जैसे कोई पीछे से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और वो भी सर से, और उसका सर यहाँ पर आकर फंस गया हो। बहुत डरावना दरवाजा था जिसे हाथ लगाने को भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें उसे खोलना ही था। मेरे मन में वही ख्याल आ रहा था, क्या ये दरवाजा शापित है? क्या यही वो वाला दरवाजा तो नहीं जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि इस घर का दरवाजा शापित है? मन में कई ख्याल थे, लेकिन अलका ने हाथ लगाया और उस दरवाजे को खोल ही दिया। अलका हमेशा ऐसा ही करती है। जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है फिर भी वो आगे बढ़ती है, आंखें बंद करके हिम्मत कर ही देती है। लेकिन क्या उसे ये दरवाज़ा खोलना चाहिए था? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दरवाज़ा पूरी तरह से खुल चुका था और आगे हमें एक बड़ा सा कमरा नजर आया। फिर से एक कमरा। मैं हैरान हो चुका था, आखिर इस घर को बनाया क्या गया है? 2 मंजिला ये घर की सीढ़ियां कहां पर हैं? आखिर ये क्या चीज है जो समझ से भी बाहर है? लेकिन ये कमरा सच में काफी ज्यादा डरावना था। यहाँ पर मोम की मूर्तियां बनाई गई थी जो बिल्कुल असली इंसानों जैसी थी। ये तो जैसे वैक्स म्यूजियम लग रहा था, जहां पर बिल्कुल असली लगने वाली मूर्तियां दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रही हों। उनकी आंखें भी ऐसी बनाई गई थी कि इल्यूजन हो रहा था। हम जिस तरफ मुड़ते वो जैसे हमें ही देख रही थी। मैंने कई मूर्तियों को हाथ लगा कर देखा, मैंने खुरच कर देखा, वो सच में मोम की बनी हुई मूर्तियां थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावनी। मैं उन चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसने इस तरह से मोम की मूर्तियां बनवाई होंगी और यहाँ इस कमरे को क्यों बनाया गया है जो मोम की मूर्तियों से भरा पड़ा है? मैंने छत की तरफ देखा, वहाँ कई सारे पंखे लगे थे। ये कमरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था जितने ज़्यादा इसमें पंखे लगाए गए थे। हर कोने में एक पंखा, जबकि एक कोने में तो ऐसा पंखा था जिसे घुमाया नहीं जा सकता था। बिल्कुल कोने में लगाया गया था और उसके पर तो दीवार से टकरा रहे थे, यानी उसे ऑन भी किया जाता तो वो घूमता ही नहीं। आखिर ऐसे पंखे को लगाने का कारण क्या था? लेकिन इस कमरे में एक चीज़ अलग थी। यहाँ पर लगभग 8 से 10 दरवाजे थे। हर दीवार के पास एक छोटा सा दरवाज़ा। बहुत बड़ा कमरा था, फिर भी ये दरवाज़ों से भरा पड़ा था। आखिर ये दरवाजे कहाँ तक जाते हैं? क्या ये यहाँ के सारे कमरों की तरफ जाते हैं?
क्या यही मेन हॉल है जो इन मूर्तियों से भरा पड़ा है? मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन अलका फिर भी कह रही थी यहां पर भी कैमरा नहीं लगा सकते, ये भी तो मूर्तियों से भरा पड़ा है। लेकिन मैं उसे कह रहा था यहां पर इतने ज्यादा दरवाजे हैं, इसे मेन हॉल मान सकते हैं। मुझे नहीं पता किस आर्किटेक्ट ने इस घर को बनाया होगा, इतना अजीब घर, लेकिन हमें यहां पर भी कैमरा लगाने में मुश्किल होगी। नजर तो कुछ आएगा नहीं, फिर भी हम कैमरा लगाएंगे कहां पर? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, हम इतनी सारी फुटेज मिस करते जा रहे हैं। हर कमरे को हम दिखा सकते थे, हमने दिखाया नहीं। मैंने अलका को कहा बैग यहां पर रखो, हमें अपने सर के ऊपर कैमरे लगाने होंगे, हमें उसी में फुटेज को यहां पर ढूंढना होगा। हमारे साथ जो भी होता है हम उसे तो रिकॉर्ड करेंगे। इस कमरे में इतनी सारी चीजें हैं, इस घर में इतनी सारी चीजें हैं, हर चीज को रिकॉर्ड करते जाओ। और भूत प्रेत का एहसास अब तक नहीं हुआ था। तभी मेरी नजर घड़ी की तरफ पड़ी। 10 बज चुके थे, काफी समय हो गया था। हम तो कमरों में घूमते जा रहे थे और पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। तभी हमने एक एक कैमरा अपने सर के ऊपर लगा लिया। हम एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे, कैमरे हम दोनों के चल रहे थे। चलो एक चीज तो अच्छा हुई, यहां पर जो भी घटेगा वो रिकॉर्ड तो होता जाएगा। लगभग इसमें बैटरी भी 12 घंटे की होगी, तो सुबह होने से पहले पहले हम इसे निकाल लेंगे, पूरी फुटेज आएगी। हम अब इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। हमारे पास 8 कैमरे और बचे थे जिन्हें हम कहीं ना कहीं तो लगा ही सकते थे। लेकिन इन 10 दरवाजों में हमें कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए? हर दरवाजे का रंग अलग था, ढंग अलग था। किसी पर पीतल की नक्काशी की गई थी तो किसी पर डरावनी चेहरे बनाए गए थे। एक पर तो एक बड़ा सा वॉलपेपर लगाया गया था, जैसे उन्हें सुनहरी अक्षरों में बनाया गया हो। एक दरवाजा टूटा फूटा था और गला हुआ था और नीचे बड़े बड़े छेद बने हुए थे, जैसे चूहों ने उनमें छेद कर दिए हों, लेकिन किसी और में छेद नहीं हुए थे। हर दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी और जगह से लाकर यहां पर लगा दिया गया हो। हर किसी की आकृति अलग, आकार अलग, रंग ढंग अलग, और उन्हें देखने से हमें अलग सा एहसास हो रहा था। ऐसा कमरा बनाया गया था जिसमें हमें चुनाव करना होगा। हमें चुनाव करना होगा कि हम कौन सा दरवाजा खोलते हैं। हमारे चुनाव पर सब कुछ निर्भर होगा, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बीतता जा रहा था। हम तो दरवाजे खोलते ही रह जाएंगे, यहां पर कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। वैसे भी भूत हमें अब तक नजर नहीं आया है। मैं अलका की तरफ देख रहा था कि कौन सा दरवाजा खोलें। अलका मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, तुम जानते हो हम कौन सा दरवाजा खोलेंगे? हम दोनों की नज़र उस टूटे फूटे दरवाजे की तरफ पड़ी जो काफ़ी गला हुआ था, जिस पर चूहों ने छेद किए हुए थे। हम दोनों हंसने लगे। हम हमेशा ऐसा ही दरवाज़ा खोलते हैं जो सबसे ज़्यादा डरावना लगे। इसे ऐसा बनाया गया था जैसे इसके अंदर बहुत डरावनी चीज़ होगी या भूत हम पर हमला ही कर देगा। पुरानी फिल्मों में भी ऐसे दरवाजे बनाए जाते थे जिन्हें खोलने के बाद अंदर से बड़ा सा दानव निकलता। मैं अलका की तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन क्या अगर इससे दानव निकला तो हम भाग पाएंगे? तुम्हें दरवाजे याद हैं कौन कौन से खोलकर पीछे जाना है? काफ़ी दरवाजे मिलेंगे हमें। अगर एक भी गलती हुई तो समझ लेना यहीं पर घूमते रह जाएंगे। भूल भुलैया बनाई गई है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमें वो दरवाज़ा खोलना था और जैसे ही हमने उसे खोला, उससे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे उसे बहुत समय से बंद रखा गया हो। वो फंस फंस कर खुल रहा था, लेकिन धक्का लगाकर हमने उसे खोल ही दिया। सामने एक छोटा सा कमरा था। कमरा कहें या बाथरूम कहें, हमें समझ नहीं आ रही थी। उसमें 2 टॉयलेट सीट लगाई गई थी, एक शावर लगाया गया था, एक तरफ किचन का सामान पड़ा था और एक गैस स्टोव पड़ा था। ऊपर पंखा लगाया गया था, एक तरफ छोटा सा टीवी रखा गया था। नीचे लाल रंग का पेंट किया गया था और छत पर फर्श की टाइल्स लगाई गई थी। हैरानी का सबब नहीं था उस कमरे को देखने के बाद। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था ऐसा कमरा बनाने की ज़रूरत क्या है। वहाँ पर कई चीज़ें छत पर टंगी हुई थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की ये क्या चीज़ है।
तब मुझे पता लगा कि वो टेबल है जिसे छत पर टांगा गया था। ऐसा बनाया गया था कमरा जैसे हम छत पर खड़े हों और ऊपर फर्श हो। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट सीट भी है, शावर भी है, इसी के साथ किचन का सामान भी है। और एक तरफ हमारी नज़र पड़ी तो वहाँ पर एक अलमारी थी, उसमें किताबें रखी हुई थी। हमारा सर घूम चुका था, आखिर ये जगह कैसी है, यहाँ पर क्या क्या सामान रखा है, क्या ये लोगों को पागल बनाते हैं, ऐसा घर बनाया ही क्यों गया है और लोगों को इसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा, क्या हमें बार बार ईमेल करके इसलिए तो यहाँ पर नहीं बुलाया गया कि ऐसा घर बनाया गया है कि लोग यहाँ पर आएंगे, टिकट लेकर आएंगे, शायद वो हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। मैंने इसके बाद ज़्यादा सोचा नहीं और हम हर सामान को हाथ लगाकर देखने लगे। बहुत सारा सामान तो ऐसा था जिसे इस्तेमाल किया गया लग रहा था। वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें सूखी हुई चाय पत्ती पड़ी थी। वहाँ उस बर्तन में ज़रूर चाय बनाई गई थी और वहाँ वो चाय पत्ती सूख चुकी थी और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वहाँ टॉयलेट सीट पर भी गंदे पैरों के निशान थे। वहाँ किताबों को भी फाड़ा गया था, नीचे भी काफ़ी कचरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था इस कमरे को बहुत बार इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर पूरी सफाई ज़रूर थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि सफाई ज़रूर की गई है लेकिन बाद में गंदगी फैलाई गई है। हम उन चीज़ों को हाथ लगाकर देख ही रहे थे कि पीछे से उस बड़े कमरे से एक आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो, बड़ी सी आवाज़। हम दोनों सन्न हो चुके थे, हमारे समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। उस कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी उससे आवाज़ आई है। हमें सोचना था कि क्या करें, तभी हमने उस दरवाजे को खोला और पीछे उस कमरे में जाने के बारे में सोचा। दरवाज़ा खोलते ही हमारे होश उड़ चुके थे। ये वो बड़ा कमरा नहीं था जिसमें 10 दरवाजे थे, बल्कि ये एक और कमरा था जिसमें सिर्फ 2 दरवाजे थे। मैं अलका की तरफ देखने लगा। ये क्या हुआ? हम तो इसी दरवाजे से आए थे, यहाँ 10 दरवाजे थे ना, ये वो बड़ा सा कमरा था ना, लेकिन यहाँ हुआ क्या? अचानक इस दरवाजे के पीछे वो कमरा बदल क्यों गया? हम दोनों हैरान परेशान, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और ये बड़ा सा कमरा बहुत अजीब था। यहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी और वो भी गीली और पुरानी। यहाँ नीचे फर्श नहीं था बल्कि मिट्टी पड़ी थी, जैसे यहाँ फर्श लगाया ही नहीं गया हो। इस पुरानी सी मिट्टी से गंदी सी बदबू ज़रूर आ रही थी। वो कुर्सी भी गिरी पड़ी थी, लगता है उसी के गिरने की आवाज़ आई थी। लेकिन ये कमरा कैसे बदल गया? पिछले वाले कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था इस तरफ आने का, उसे खोलकर ही हम वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन वापस आते ही ये कमरा कैसे बदल गया? मैंने अलका से सवाल किया, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? ये तो पूरा कमरा बदल चुका है। हमारी नज़र इधर उधर पड़ी तो यहाँ सिर्फ 2 दरवाजे थे, एक लाल रंग का तो एक पीले रंग का। हम दोनों सवाल कर रहे थे कि कहाँ जाएं। अलका ने कहा, तुम लाल को खोलो, मैं पीले को खोलती हूँ। मैं थोड़ा सा डर रहा था। हम किसी साधारण घर में नहीं थे, हम एक भूतिया घर में थे। यहाँ पर अकेले अकेले हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ अगर कोई हादसा हो गया, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ कमरे बदल रहे हैं, हमें बचाने भी कोई नहीं आएगा। इस तरफ आने से तो लोग भी डरते हैं, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे। एक ही दरवाज़ा है जो बाहर जाता है, कोई खिड़की नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अलका ने कहा, चलो फिर ये लाल वाला दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। हम उस लाल वाले दरवाजे के पास पहुँच चुके थे, लेकिन उसे खोलने से पहले ही मुझे महसूस हुआ मेरे पैर के नीचे कुछ है। ऐसा लग रहा था कोई कीड़ा है। मैंने पतली सी चप्पल पहन रखी थी और अगर कोई रोड़ा भी उसके नीचे आता तो मुझे महसूस हो जाता। ये रोड़े जैसा लग रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा था, ये हिल रहा था। कोई बड़ा सा कीड़ा ज़रूर मेरे पैर के नीचे आ गया था। मैंने पैर हटाया और नीचे देखा और जैसे मेरी सांस रुक गई। ये कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी उंगली ज़मीन से निकल रही थी। पहले मुझे लगा ये इंसानी उंगली ही है, लेकिन अलका ने कहा, लगता है ये कोई लंबा सा कीड़ा है जो ज़मीन से निकल रहा है।
लेकिन नहीं, वो कोई कीड़ा नहीं था, वो इंसानी उंगली थी। पहले एक उंगली निकली, उसके बाद दूसरी, पूरा पंजा बाहर आ चुका था और हम दोनों की चीख निकल गई। हमने वो रिकॉर्ड किया, हमारे सर पर लगे कैमरे पर हमने उसे रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम उस लाल दरवाजे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। हम डर चुके थे। ये क्या था? हमारी आंखों के सामने पहली बार ये मंजर आया था। हम डरे सहमे से एक तरफ चले गए। हमने उस कमरे को देखा तक नहीं जहां पर हम आए हुए थे। हमारा सारा ध्यान तो उस लाल दरवाजे की तरफ ही था। वो बाहर निकलकर इस तरफ तो नहीं आएगा। हमने एक एक कैमरा निकालकर हाथ में भी पकड़ लिया और उसमें भी रिकॉर्डिंग करने लगे। हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे। हम उस कमरे के अंदर भी नहीं जाना चाहते थे। चलो, सर वाले कैमरे में रिकॉर्ड तो हो गया। मैंने बस इतना ही कहा। काफी समय तक वहां कोई हलचल नहीं हुई तो हमारा ध्यान भी उस कमरे की तरफ पड़ना शुरू हो गया। उस कमरे में खिड़कियां ही खिड़कियां लगी हुई थी, लेकिन बाहर से देखने में तो इस घर के अंदर कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वाला कमरा जो बिल्कुल बीच में बना हुआ है, यहां पर खिड़कियां लगाई गई हैं? और वो भी इतनी सारी, रोशनदान वाली जगह पर भी खिड़की, नीचे भी खिड़की। यहां लगभग 15 खिड़कियां लगी हुई थी और सिर्फ 2 ही दरवाजे थे। एक लाल वाला जो पीछे जाने के लिए और सामने एक गला सड़ा सफेद रंग का दरवाजा। सबसे पहले मन में यही ख्याल आया कि खिड़की खोलकर देखते हैं वहां से हमें क्या नजर आता है। अलका गई एक खिड़की खोलने के लिए। उसने खिड़की खोली, सामने टॉर्च मारी। हमें सामने घास नजर आ रहा था और दूर एक पेड़ नजर आ रहा था। हमें समझ में नहीं आई आखिर ये बाहर का नजारा कैसे हो सकता है। बाहर से कोई भी खिड़की नजर तो नहीं आई थी। ये हो क्या रहा है, हमारी समझ से बाहर था। तभी अलका ने दूसरी खिड़की खोली, वहां से भी घास। इस कमरे के चारों तरफ वाली वो खिड़कियां हमने खोल ली, वहां हमें घास ही नजर आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पीछे वाला जो कमरा जिसके पास लाल दरवाजा बना हुआ था, उसकी खिड़की भी खोली। उस खिड़की के जरिए दूसरे कमरे में जाया जा सकता होगा, लेकिन वहां पर भी घास और एक पेड़। दूर दूर तक रोशनी मारने पर और कुछ नजर नहीं आता। हम खिड़की फांद कर बाहर भी जा सकते थे, लेकिन हमें अंदर से डर लग रहा था। जरूर यहां पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमें अजीब चीजें दिखा रही है। हो सकता है यहां पर यह सब मौजूद हो ही ना, हमें भ्रम दिखाया जा रहा हो। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। तभी हमारा वो फर्श हिलना शुरू हो गया। उस पर लगी वो टाइल्स भी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ रहा हो। हमारे पैर कांप रहे थे। नीचे से तेजी से वाइब्रेशन आ रही थी और हमारी टांगें भी उस कारण हिल रही थीं। मैंने अपनी घड़ी देखी, उसमें 1 बजे का समय हो चुका था। हम इन कमरों में घूमते जा रहे थे और पागलों की तरह यहीं पर रह रहे थे। समय बीतता जा रहा था। हमें अब तो ये तक पता नहीं था वापस जाने के लिए हमें कौन से दरवाजे खोलने होंगे। हर एक कमरा बदला बदला सा लग रहा था। हमें सामने वाला वो सफेद दरवाजा ही खोलना चाहिए। पीछे वाले लाल दरवाजे के पीछे तो वो जमीन से निकलने वाला हाथ होगा ना। हम आगे गए। वो सफेद दरवाजा जैसे ही हमने खोला, हमें सीढ़ियां नजर आई जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने अलका को कहा, ये ऊपर जाने का रास्ता है। इसे इस अजीब सी जगह पर बनाया गया है। हमें लगा इस दरवाजे को खोलते ही एक नया कमरा आएगा, लेकिन ये तो सीढ़ियां आ गई। चलो इस सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। हम कदम बढ़ाते हुए उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे, लेकिन वो सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 50 से ज्यादा सीढ़ियां थीं और ये घर तो 2 मंजिला था। ये सीढ़ियां कहां तक जा रही थी? लगभग 4थी मंजिल तक का सफर हमने कर लिया था और हम तब जाकर इसकी दूसरी मंजिल तक पहुंचे। मैं समझ नहीं पा रहा था यहां पर हो क्या रहा है। इतनी सीढ़ियां बनाई गई हैं, बाहर से इतने ऊपर तक तो नजर आता ही नहीं। 2 मंजिला इमारत है ये, तो ये सीढ़ियां क्या भ्रम है ये?
लेकिन सामने फिर से वही वाला कमरा था जिसके 10 दरवाजे थे। हम डरे सहमे से समझ नहीं पा रहे थे यहां पर हो क्या रहा है। नीचे वाला वो कमरा ऊपर कैसे आ सकता है? वहां सामने वो गला सा दरवाजा खुला हुआ था, जैसा हम उसे खोलकर उसके अंदर गए थे। ये देखने लायक था। हमें अब किसी और दरवाजे का चुनाव करना था। यहां दरवाजे ही दरवाजे हैं और वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं। इससे हमें बाहर निकलना होगा। मैं अलका को कह रहा था, रिकॉर्डिंग तो चल रही है लेकिन मुझे डर लग रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा भ्रम मैंने देखा है जो दिमाग के भी पार जा रहा है। मुझे नहीं लगता हमें भूत नजर आएंगे, मुझे लगता है हम पागल हो जाएंगे। लेकिन तभी मेरी नजर अलका पर पड़ी। वो आंखें खोलकर डरी डरी सी सहमी खड़ी थी, एक तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? वो बस अपना मुंह बंद किए हुए उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किए जा रही थी। मैं पीछे मुड़ा। मैंने वो कोना देखा तो वहां काले रंग के 2 साए खड़े थे, जिनके आर पार नजर आ रहा था जैसे वो धुंधले धुएं से बने हों। मैं भी डरने लगा था। मैंने वो कैमरा उस तरफ घुमा दिया। मेरे सर वाले कैमरे में भी उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी और हाथ वाले कैमरे में भी उसकी रिकॉर्डिंग जरूर चल रही होगी। मेरा ध्यान अपने कैमरे की स्क्रीन पर था, उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। मैं अंदर से थोड़ा खुश था और ज्यादा डरा हुआ था। हम फेमस जरूर हो जाते, लेकिन पहली बार भूतों से सामना हो रहा था तो मन घबरा रहा था। वो साए उड़ते हुए हमारी तरफ आए और हमारे जैसे अंदर समा गए और धुएं की तरह गायब हो गए। मैं पीछे दीवार पर जैसे टकरा सा गया और ऐसा ही अलका का हाल भी हुआ। हमारे सर पीछे दीवार पर बजे थे और वो लकड़ी की दीवार थी। आवाज बहुत ही अजीब सी आई। हमारे सर से पसीना टपक रहा था, जैसे एक ही मिनट में डर के कारण अंदर से इतना सारा पसीना निकल आया हो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे मौत हमारे करीब पहुंच आई हो। लेकिन वो साए गायब हो चुके थे। हमारे शरीर के अंदर से गुजरते हुए वो दीवार के पार चले गए होंगे। अलका मेरी तरफ देखने लगी। मुझे यहां से बाहर जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां से बाहर जाना है। मैंने अलका को कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहां कुछ ना कुछ तो डरावना है। यहां तो सच में भूत प्रेत मौजूद हैं जो पहले इस तरह से आंखों के सामने कभी नहीं आए। मुझे लगता है इतनी रिकॉर्डिंग काफी है। कह देंगे हम डर गए और इससे ज्यादा हम सह नहीं सके। किसी और समय ज्यादा लोगों के साथ आएंगे, तब समझ पाएंगे इन कमरों का राज क्या है। तब अलका ने कहा, वो सीढ़ियां उतरते हैं, सीढ़ियां उतरकर नीचे चलते हैं, तभी हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। इस तरह से छत पर तो कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने भी हामी भर दी और हमने पीछे वाला वो दरवाजा खोला जिससे सीढ़ियां उतरकर हम नीचे जाते। लेकिन दरवाजे को खोलते ही सामने एक कमरा था। हमारे होश उड़ चुके थे। ये एक बेडरूम था जिस पर सफेद रंग का बेड रखा हुआ था। यहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर चीजें थी और रोशनी भी थी। हमें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जैसे ये बेडरूम हो। 2 तरफ खिड़कियां थी और 2 तरफ दरवाजे। तीसरा दरवाजा वो था जहां से हम अंदर आए थे। लेकिन इस दरवाजे के पीछे तो सीढ़ियां थी जो कहां गायब हो गई समझ में ही नहीं आया। जैसे ही हमारा ध्यान एक तरफ पड़ा तो वो दरवाजा हिल रहा था, जैसे पीछे से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। हम थोड़े से सहमे, हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। वो दरवाजा खुला और उसके पीछे से जैसे 2 जिंदा लाशें हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक का आधा कटा हुआ सर था जिस पर सिर्फ एक आंख थी और आधा सा खुला हुआ मुंह। उसकी एक तरफ खून टपक रहा था। दूसरा आदमी ऐसा था जिसकी 3 टांगें थी, जैसे वो इंसान हो ही ना। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने भी वो बड़ी सी छड़ी निकाल ली और एक हाथ में चाकू निकाल लिया। हाथ से मेरा कैमरा गिर गया और ऐसा ही अलका ने भी किया।
उसके हाथ में सिर्फ छड़ी लगी, वो डरी सी उस छड़ी को लेकर पीछे हट चुकी थी। हम इसी से अपना बचाव करने वाले थे। मैंने एक डंडा उस कटे सर वाले के एक कोने पर मारा और वो पीछे गिर गया। मैंने दूसरी की छाती के अंदर वो चाकू घुसा दिया। ये 4 से 5 इंच का चाकू था जो छाती को फाड़ चुका था और उसके पीछे से निकल आया था। मैंने 3-4 वार और किए और वो भी पीछे गिर गया। उसके बाद वो दोनों उठे, फिर से हमारे करीब आने लगे। मैंने कई वार किए लेकिन उनको जैसे नुकसान हो ही नहीं रहा था। खून की नदियां बह चुकी थी लेकिन वो फिर भी जिंदा थे। ये जिंदा लाशें हमें पकड़ना चाहती थी। हम एक तरफ भागे, हमने एक दरवाजा खोला और हम उसके पीछे पहुंच गए और सामने सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ उतर रही थी। हम जल्दी से उस सीढ़ियों से उतरने लगे। वो 10 सीढ़ियां थी और नीचे फर्श आ गया। हमने सामने वाला वो दरवाजा भी खोला जो उन सीढ़ियों के सामने बना हुआ था। उसे खोलने के बाद और सीढ़ियां आ गई जो और नीचे जा रही थी। ये भी 10 सीढ़ियां थी। हम उससे भी उतरे और नीचे जैसे बेसमेंट में पहुंच गए। यहाँ मिट्टी थी, लकड़ियां पड़ी थी और ढेर सारा सामान पड़ा था। हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि हम कहां पर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे भूतों का मेला लगा हुआ था। यहां आसपास परछाइयां ही परछाइयां थी। काले साए भरे पड़े थे, जमीन से हाथ निकल रहे थे और लाशें घूम रही थी। जैसे यहां बिल्कुल भीड़ मची हुई थी और ये अंडरग्राउंड एरिया था। मिट्टी छत से जैसे नीचे की तरफ गिर रही थी। एक तरफ बूंद के टपकने की आवाज आ रही थी तो एक तरफ नल खुला छूटा हुआ था। एक तरफ एक बड़ा सा इंसान जिसका कद 8 फुट होगा, बड़ी सी तलवार लिए जैसे चिकन के पीस काट रहा था। मैंने टॉर्च उस चिकन के पीस की तरफ मारी तो वो इंसानी हाथ था जिसे वो काट रहा था। इस मंजर को देखकर हमारे हाथ पैर फूल चुके थे। हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। अलका ने कहा, चलो पीछे, सीढ़ियां चढ़कर वहीं वापस चलो। हर दरवाजे से पीछे चलते हैं, यहां रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। अलका की इस आवाज ने जैसे उन सबको चौकन्ना कर दिया और वो वहीं खड़े हमारी तरफ घूरना शुरू हो चुके थे। उनके घूरने से जो सिहरन शरीर के अंदर आई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन एकदम से जैसे तेज हुई, उसके बाद जैसे बंद सी हो गई। मैं जैसे दिल की धड़कन सुन नहीं पा रहा था, बिल्कुल सन्न पैर भी मेरे अकड़ गए थे। अलका ने मुझे खींचा और वो दरवाजा खोला। उसके पीछे सीढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन वहां पर एक कमरा था। हमने उस दरवाजे को बंद कर दिया क्योंकि हम उन लाशों के पास नहीं रहना चाहते थे। लेकिन सीढ़ियों की जगह कमरा बदल चुका था और ये पुराना सा कमरा था जिसमें मिट्टी भरी पड़ी थी, पुराना सामान, टूटे हुए बर्तन और बहुत सारा कचरा। हम यहाँ खड़े ये सोच रहे थे कि करें क्या। यहाँ पर भी एक आगे की तरफ दरवाज़ा था और दूसरे दरवाजे से हम इसके अंदर आए थे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि यहाँ पर दरवाजे बदल रहे हैं या क्या हो रहा है। कमरे अपने आप अलग जगह पर आ रहे हैं। हम कभी भी उस कमरे में नहीं पहुँच रहे जहाँ पर हमें जाना चाहिए। हमें नीचे वाले उस कमरे में पहुँचना है जहाँ से हम बाहर निकल पाएं। लेकिन हम कौन सी मंजिल पर मौजूद हैं, हमारे तो ख्याल में ये भी नहीं था। हम सीढ़ियाँ चढ़े भी उतरे भी, कितनी चढ़े कितनी उतरे समझ से बाहर था। लेकिन यहाँ पर मैंने अलका को एक धक्का लगते हुए देखा और वो नीचे गिर चुकी थी। वो जैसे घिसटती हुई उड़ती हुई दीवार पर चिपक गई। वहाँ मैंने आसपास देखा तो कई सारी छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई थी जो हिल रही थी। वो दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ये भूतिया आकृतियाँ जैसे बाहर आने की कोशिश करती और खींचकर वापस चली जाती। मैंने अलका को लटके हुए देखा और उसका आकार बदल रहा था, जैसे उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ रही थी। उसकी आंखें कभी लाल हो जाती, कभी पीली, कभी सफ़ेद चमकती हुई मुझे घूरना शुरू कर देती और मैं डर के कारण कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी अलका नीचे गिरी और उठ खड़ी हुई।
मुझे लगा वो बच गई है, लेकिन उसकी चाल बदल गई थी। वो सफेद आंखें लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसका आकार बड़ा सा हो गया। उससे रोशनी निकल रही थी। उसके नाखून बड़े हो चुके थे, दांत बड़े हो चुके थे। उसने उस छड़ी से मुझे मारने की कोशिश की जो उसके पास पड़ी थी। उसने एक तरफ पड़ा वो चाकू जैसे छोड़कर मारा मुझे मारने के लिए। वो दीवार पर गड़ गया। उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी थी जो मुझे मारना चाहती थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो बिल्कुल छलांग लगाकर मेरे ऊपर आ गई। वो मेरी छाती पर बैठी, मेरी आंखों में अपनी उंगलियां गड़ाना चाहती थी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। मेरे एक हाथ में वो छड़ी सी थी, एक हाथ में चाकू। मैंने छड़ी को छोड़ दिया था, उसके हाथ को पकड़ रखा था। दूसरे हाथ से मैं वो चाकू छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे पास इकलौता हथियार वही बचा था। वो मुझे मारने पर आतुर हो गई थी। उसने अपने हाथों की शक्ति जैसे बढ़ा ली। मेरा गला घोंट रही थी वो। तभी मैंने अपना चाकू उसकी छाती के आर पार कर दिया। मैंने बार बार वार किए। मैं उसकी छाती और उसके गले पर वार करता जा रहा था। तब वो जैसे पीछे गिर गई। मैं अपनी जान बचा पाया था और मुझे सांस चढ़ी हुई थी, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैंने अलका को मार दिया था। मैं वहां खड़ा अब सोच रहा था क्या करूं? क्या यहां से आगे बढ़ूं या यहीं पर रुक जाऊं? दिन होने का इंतजार करूं या अभी निकलूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चारों तरफ दीवारें फटना शुरू हो गई, दरवाजे टूटने शुरू हो गए। किसी से वो जिंदा लाशें धर आ रही थी तो किसी से वो परछाइयां। जमीन से भी हाथ निकलना शुरू हो गए, मेरी टांगों को पकड़ रहे थे वो। मैं चीखें मार रहा था। हर तरफ दीवारें फटती गई, वो भीड़ बढ़ती गई और वो मुझे घेरते रहे। मुझे दिखना तक बंद हो गया था। वो मुझे खरोंच रहे थे। उसके बाद जैसे दर्द के कारण मैं बेहोश हो गया। मुझे होश ही नहीं रहा। मैं आखिरी सांस तक बचने की कोशिश करता रहा। बेहोशी की हालत में थोड़ी आंखें खुली थी। वो जैसे मेरे मुंह के अंदर हाथ डाल रहे थे और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। मेरे हाथों को बांधा गया था। मैं हिलकर वहां से निकलना चाहता था। मैं चीख रहा था, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैंने भागकर आती हुई नर्स देखी जो मुझे देखकर हैरान थी। वो वापस चली गई और डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर मेरे पास आया, मुझे शांत करवाने लगा। मैंने उससे कहा, मैं उस घर में था, वहां अलका के अंदर भूत आ गया। वहां ढेर सारे भूत आ गए थे, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। वो डॉक्टर मेरी बातें सुन रहा था और वो भी वहां से बाहर चला गया। मैं वहीं पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ी खरोंच आई थी, लेकिन फिर भी मैं निकलना चाहता था। उन्होंने मुझे बांधा क्यों हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद वहां पुलिस आ गई। मेरे सामने इंस्पेक्टर ऋषि बैठे थे, जिनसे मैं इस घर के अंदर जाने की परमिशन मांग रहा था। मैं उनसे बात करने लगा। सर, मैं वहां गया, हमने आपको बताया नहीं, हम वहां चले गए थे। हम छिपकर फुटेज बनाना चाहते थे। हमने वहां पर कैमरे लगाए। सर, क्या आप मुझे यहां पर ले आए हैं? तब इंस्पेक्टर ऋषि ने मुझे बताया कि तुम्हें वहां से यहां तक लाया गया है। तुम्हें पता है, वो ऑटो रिक्शा वाला अगर हमें नहीं बताता तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। उसने हमें बताया कि हम लोग इस तरफ जा रहे थे। तभी मुझे ख्याल आया कि तुम लोग तो इस घर के बारे में पता कर रहे थे, तो ज़रूर तुम इस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होगे। फिर भी हम सुबह यहाँ पहुँचे, क्योंकि रात को इस घर के आसपास जाना भी बहुत खतरनाक होता है। हम सुबह तुम्हें यहाँ लाए हैं। मैं उससे सवाल कर रहा था, अलका कहाँ है? अलका को चोट लगी थी, शायद उसे चाकू से मारा गया था। मैं थोड़ी बात छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था सर में रिकॉर्डिंग सब हुई होगी, उन कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी जिसे ये देखने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे कहा, सर आप रिकॉर्डिंग देखिए, वहाँ हमारे साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद लगभग 2 दिनों तक मुझे कुछ बताया ही नहीं गया। मुझे वहीं उस अस्पताल में रखा जाता।
कुर्सी से बांध दिया जाता, कुछ भी बताया नहीं जाता। और तीसरे दिन वहां लैपटॉप लाया गया, मुझे उस घर की फुटेज दिखाई गई। मैं चाहता था मैं उसे एक्सप्लेन करूं, हर चीज़ बताना चाहता था उस घर में क्या क्या होता है, लेकिन फुटेज देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वहां सिर्फ 2 ही कैमरों की फुटेज थी, एक जो गेट के बाहर की तरफ था, एक जो गेट के अंदर की तरफ था। उसमें पूरी रात की फुटेज आई। उसमें हम उस घर के दरवाजे पर खड़े थे। पहले हमने थोड़ी बात की और फिर हम सन्न खड़े रहे। लगभग 2 बजे तक हम उस दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, जैसे हम मूर्ति बन चुके हों। और उसके बाद मैंने बैग से सामान निकाला। पहले छड़ी, मैंने उसे फेंक दिया। उसके बाद एक चाकू निकाला और अलका की छाती में मारता गया जब तक वो मरी नहीं। इसे देखकर मैं हैरान हो चुका था। उसमें दिखाया गया था कि बैग से और कैमरे तो निकाले ही नहीं गए, घर के अंदर तो हम गए ही नहीं। मैं चीखना शुरू हो गया था, नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, हमें फंसाने की साजिश है। हम घर के अंदर गए थे, वहाँ पहले छोटा सा कमरा आता है, फिर बड़ा कमरा आता है, वहाँ कमरे ही कमरे हैं, भूत भरे पड़े हैं, वहाँ पर शैतानों का मेला लगा है। वहाँ वो हम पर हमला कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने चाकू मारे थे अलका को, लेकिन उसमें आत्मा आ चुकी थी। ये जो वीडियो है ये झूठ है, ये तो हुआ ही नहीं। उसके बाद मुझे ज़्यादा बताया नहीं गया। लगभग 30 दिनों तक मैं साबित करने की कोशिश करता रहा कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन मुझे उसी अस्पताल में रखा जाता, एक कमरे में रखा जाता। मुझसे बार बार सवाल किए जाते, नए नए डॉक्टर आते, वो मुझसे सवाल करते ही रहते। 30 दिनों बाद मुझे उस कमरे से बाहर हॉल में जाने की इजाज़त मिली। वहाँ पर और भी कई लोग कुर्सियों पर बैठे थे, जैसे वो भी पेशेंट थे। मुझे चोट नहीं लगी थी, फिर भी यहाँ पर मुझे क्यों रखा जा रहा था? तब डॉक्टर ने मुझसे कई सवाल किए और बाद में मुझे बताना शुरू किया, तुम्हें पता है ये साधारण अस्पताल नहीं बल्कि पागल खाना है। जो भी अपराधी दिमागी तौर पर सही नहीं होता उसे इलाज के लिए यहीं पर रखा जाता है। ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इनमें से कई लोग उस घर में जा चुके हैं। मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे पागल खाने में रखा गया था क्योंकि मैंने एक कत्ल कर दिया था। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा उस छोटे कद वाले आदमी से बात कर रहा था जो यहाँ पर भर्ती हो चुका था। उसने बताया वो 3 साल पहले उस घर में गया था। वो छिपकर चला गया था ताकि वहाँ की वीडियो बना पाए, लेकिन उस घर में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने बताया वो घर में कोई कमरा है ही नहीं, वहाँ बड़ा सा हॉल है। वो उस हॉल के अंदर गया तो वहाँ पानी का एक कुआं था। वो फिसल कर पानी के कुएं में गिर गया और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक जगह पर खड्डा खोदता हुआ आगे निकला तो उसे दरवाज़ा नजर आया। उसने वो दरवाज़ा खोला तो वो अपने घर में था। अपने घर के अंदर कैसे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी के अंदर भूत आ गया था। उसकी पत्नी उसे मारना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को मार दिया। उसे इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने अपने घर के अंदर अपनी पत्नी को मार दिया था। उसे भी यहाँ पर लाया गया और उस पर कोई यकीन नहीं करता। वो कहता है कि वो उस घर में गया था जैसे मैं गया था। वहाँ एक शैतानी शक्ति है जो हमको वो दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। वो हमसे वो करवाती है जो वो करवाना चाहती है। मैं भी उसकी तरह यहाँ पर फंस गया। शायद मुझे अब कभी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पागल खाने में ही रहना नहीं है। क्या करूँ मैं, कैसे बाहर निकलूँ? यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। मैं हमेशा अपने कमरे में जाता हूँ, मुझे सामने दीवार पर धुंधला सा दरवाज़ा नज़र आता है, वैसा ही दरवाज़ा जैसा उस घर के बाहर लगा हुआ था, लेकिन मैं उसे छूता तक नहीं।
जब भी कोई मेरे कमरे में आता है वो धुंधला सा दरवाज़ा गायब हो जाता है। मैं किसी को बताने की कोशिश करता हूँ, वो मानता नहीं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं उस दरवाजे को छूने की। मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते, क्या आप उस दरवाजे को छूते या इससे दूर ही रहते?